बांग्लादेश की हिंसा को और बढ़ाने में एक और भागीदारी रही। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद मंगलवार को संसद भंग कर दी। बंग भवन के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने एक शासकीय आदेश के तहत जातीय संसद को भंग कर दिया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि संसद को भंग करने का निर्णय सशस्त्र बलों के तीनों प्रमुख विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आंदोलन कर रहे छात्रों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति की चर्चा के बाद लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बाद में एक पूर्ण अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद को भंग करने के राष्ट्रपति के कदम ने नए सिरे से आम चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाना चाहते हैं। वहीं नाहिद ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस मुख्य सलाहकार होंगे। नाहिद ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा जल्दी की जाएगी। यूनिस फिलहाल देश से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने हसीना के पदस्थ होने का स्वागत किया है और इस घटनाक्रम को देश की दूसरी मुक्ति करार दिया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 2 दिन में हुई हिंसा में कम से कम 119 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश की हिंसा को और बढ़ाने में एक और भागीदारी रही। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद मंगलवार को संसद भंग कर दी। बंग भवन के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने एक शासकीय आदेश के तहत जातीय संसद को भंग कर दिया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि संसद को भंग करने का निर्णय सशस्त्र बलों के तीनों प्रमुख विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आंदोलन कर रहे छात्रों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति की चर्चा के बाद लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बाद में एक पूर्ण अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद को भंग करने के राष्ट्रपति के कदम ने नए सिरे से आम चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाना चाहते हैं। वहीं नाहिद ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस मुख्य सलाहकार होंगे। नाहिद ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा जल्दी की जाएगी। यूनिस फिलहाल देश से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने हसीना के पदस्थ होने का स्वागत किया है और इस घटनाक्रम को देश की दूसरी मुक्ति करार दिया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 2 दिन में हुई हिंसा में कम से कम 119 लोग मारे गए हैं।